Okay, today we are talking about some important topic in mind and body. Okay, so how they are connected. So we'll talk in Hindi and English. ठीक है, like क्या जरूरी है क्या नहीं है, you should understand, right? देखो, liver is like हमारा एक तरह से प्रोटेक्टर, वो हर तरफ से हमारे टॉक्सिन्स को ख़त्म करता है। बहुत सारे काम है लिवर के, अभी उसके बारे में रहने देते हैं। मेन अभी हम लोग ना गट और ब्रेन के बारे पढ़ेंगे। जैसे हम लोग बोलते नहीं है ना कभी कि जैसे मेरा पेट खराब है, मन खराब लग रहा है, या कभी कभी मन खराब हो जाता है तो पेट खराब हो जाता है। तो ऐसा क्या है? ठीक है, सी लाइक हम लोग का ना ये हमेशा बातें चलती रहती है, ऑर्गन्स के बीच में हमेशा किसी तरह से बातें चलती रहती है। और ये तरीका जो होता है ना वो केमिकल मैसेंजर्स का होता है, केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, जिसको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक है, किसी तरह का सिग्नल होता है। ठीक है, तो ये जो सिग्नल है या मैसेंजर है, बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम नहीं जानते हैं। इट्स बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल ह्यूमन बॉडी, है ना। तो ये क्या है ना कि हमारा जो पेट होता है, पेट मतलब सिर्फ ये पेट जो हम लोग बोलते हैं ओवरऑल, ठीक है, तो वो उसमें एक्चुअली ये तो एक्चुअल पेट है हमारा, बस एक साइड में एक होता है। बट ऑल ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये एब्डोमेन होता है। तो इस एब्डोमेन में ये सारी चीज़ें होती है, और ख़ास कर यहाँ पे माइक्रोब्स होते हैं, कमेंसल्स होते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ये हमारे बॉडी में फॉलिक एसिड जैसे वाइटामिन्स बनाते हैं। ठीक है, और हमारे जो न्यूरल सिस्टम है, खासकर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, इसको जो मतलब ग्रोथ नहीं बोलेंगे बट जो रिपेयर की एक्टिविटीज़ होती है, तो उसमें ये डेवलपमेंट होता है, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो होता क्या है ना कि ये गट ब्रेन जो है एक साथ काम करता है। तो जितने भी हम लोग मेंटल डिसऑर्डर्स हम लोग जानते हैं, ये मेंटल डिसऑर्डर्स जो होता है वो पूरा का पूरा आपका ये आपके गट पे भी डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो केमिकल्स यहाँ पे कम ज़्यादा होते हैं। जैसे मेंटल प्रॉब्लम्स जितनी भी, तो होते क्या है, मेंटल प्रॉब्लम्स में या तो कोई न्यूरोट्रांसमीटर या केमिकल मैसेंजर बढ़ जाता है या तो कम हो जाता है। ठीक है, किसी कोई बढ़ जाता है, कोई कम हो जाता है। उसी का जो इम्बैलेंस होता है ना, उसके चलते मेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं। और उसके लिए अगर रिस्पॉन्सिबल हम बोले तो अभी जो नया रिसर्च हुआ है, लाइक 10 से 15 सालों में जो रिसर्च हुआ है, उसमें गट का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, गट का अपना एक पर्टिकुलर एक सिस्टम होता है, एक गट का अपना एंटेरिक सिस्टम होता है हार्मोन्स का, एंटेरिक सिस्टम हार्मोन्स का। इट कैन ऑल्सो थिंक इन अ डिफरेंट वे, है ना। ये भी अपने में बात करते हैं, लाइक पूरी तरह से, लाइक ये पूरा एब्डोमेन हो गया, तो ये पूरा लाइक इट टॉक्स विथ ईच अदर। ठीक है, अपने में बात करते हैं, वहाँ पे किसको रखना है किसको नहीं रखना है। तो विल डिस्कस, ये पूरी तरह मेडिसिन का टॉपिक है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं करें। बट बस जानकारी के लिए अगर पूछा जाए कि भाई बताइए सबसे बेहतरीन जो खाना है जो हमारे पेट और मन दोनों को पसंद है, ठीक है, मतलब हमारे गट को और हमारे ब्रेन को दोनों को पसंद है, तो वो है कर्ड राइस। कर्ड राइस जो होता है वो हमारे ब्रेन के लिए एकदम मतलब बेस्ट फूड है एक तरह से। क्यों? एक देखो, कर्ड जो है ऐसे भी इसमें क्या होता है, इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं, लैक्टोबैसिलस होते हैं, और वो हमारे गट का हेल्थ को मेंटेन करेगा। ठीक है, लेकिन जिसमें वो राइस देने के बाद जो कॉम्बिनेशन है ना, वो ओवरऑल देखा गया है, उससे जो केमिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी में, उसको इतना अच्छा लगता है, वो ब्रेन को भी खुश करता है। ठीक है, सो ये पूरा रिसर्च पेपर पे बेस्ड हम बता रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि बस कर्ड राइस बोलने से हो गया। साउथ इंडियन अगर देखा जाए, उन लोग कर्ड राइस हर जगह खाते हैं, बट ओवरऑल मतलब दे आर वेरी गुड ना। तो मेंटल हेल्थ अगर हम लोग बात करें, ये एक नेग्लेक्टेड टॉपिक है, ये एक स्टिग्मा बन जाता है। लोग जो है इसको अवॉइड करते हैं, अपने मेंटल स्टेटस के बारे में सबसे डिस्कस करें। सब अपने व्हाट्सएप स्टेटस को तो अपडेट कर देते हैं, बट मेंटल स्टेटस को अपडेट करना मतलब स्टिग्मा। अगर बोलूँ कि भाई मैं डिप्रेशन में हूँ, ठीक है, तो लोग तो पहले जज करके चल जाएंगे, या तो हंस के चल जाएंगे, या मतलब क्या भाई तू भी ना बीइंग अ डॉक्टर तू डिप्रेशन में, ठीक है, लाइक समथिंग लाइक दैट। ठीक है, लाइक पीपल आर सोशल, जो हम लोग सोशल मीडिया हो गया या कहीं भी हम लोग कोई भी चीज़ जो पोस्ट करते हैं, लोग कभी कभी ना उसको इवैल्यूएट करते हैं अपने हिसाब से, अपने अंडरस्टैंडिंग से। वो क्या करते हैं, जो हमारा उनका रिलेशन है उसके हिसाब से ना वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं।
है ना। अगर वो आपके अच्छे के लिए हैं वो आपको कॉल बैक करेंगे, अगर वो उतना अच्छा आपसे मतलब ताल्लुकात नहीं रखते हैं तो वो क्या करेंगे, ठीक है, वो आपस में कोई दूसरे सोसाइटी में जाके आपके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो दे विल गेट अ टॉपिक टू डिस्कस। ठीक है, ये बात तो आप समझते होंगे, ठीक है, कि मोहल्ला में डिस्कशन चल रहा है तो ये है वो है ऐसा। तो दिस ऑल अबाउट मेंटल हेल्थ, जो एक ऐसा टॉपिक है, नेग्लेक्टेड टॉपिक है, जिसके बारे हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं। दिनों दिन अगर हम पेशेंट्स का बात करें तो हमारे पास जो एक नॉर्मल जनरल फिजिशियन के पास जो पेशेंट्स आते हैं उसमें कितने सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअली नहीं पता है कि वो डिप्रेशन में है। दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, घर पे वो किसी तरह से वो सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है, बट अगर हम बात करें कि लेकिन इसके बारे में वो किसी को डिस्कस नहीं करेंगे। जैसे कोविड जब आया था तो कोविड भी एक स्टिग्मा के जैसा आया था। आज भी कोविड-19 हल्का सा मतलब अच्छा खासा बढ़ा हुआ है, 5,000 से ऊपर इंडिया में पेशेंट्स हैं, दिल्ली कोलकाता ये सब साइड में पेशेंट ज़्यादा है, रांची में भी पेशेंट है। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है कि ये लोग कभी भी कोविड हुआ है या कोविड का जांच अगर हम लिख देंगे, पेशेंट कभी नहीं करवाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोविड पॉजिटिव निकला तो वो एक डर बैठ जाएगा, आसपास के सोसाइटी में एक स्टिग्मा फैल जाएगा कि भाई उसके घर मत जा, उसका कोविड हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ अ स्टिग्मा, दिस इज़ सोसाइटी, ठीक है। ये आपको समझना होगा कि ये हर चीज़ आपका मेंटल हेल्थ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मेंटल हेल्थ सही नहीं रहा, अगर मेंटल कुछ प्रॉब्लम्स होने लगे तो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी साथ में हो जाएंगे। तो हम लोग जो मेंटल हेल्थ में मेंटल प्रॉब्लम्स के बारे में जो डिस्कशन करते हैं, वो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं पेन लेके, कभी कभी जो पेन होता है वो जेन्युइन रीजन से पेन होता है, कभी कभी पेन जो होता है वो साइकोसोमैटिक पेन होता है। ये साइकोसोमैटिक मतलब ये ब्रेन से रिलेटेड है, इसको कोई पेन एक्चुअली है नहीं उसको, लेकिन उसको लग रहा है कि उसका बॉडी में पेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये साइकोसोमैटिक पेन हो गया, ये आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए उसको हम लोग ठीक करने का तरीका क्या है, पहले हम उसका इलाज ही बता देते हैं कि भाई देखो एक डेली रूटीन प्रैक्टिस में आपको क्या करना चाहिए, इरिस्पेक्टिव आप कोई भी रिलीजन से हो, कोई भी कास्ट से हो, इट डजेंट मैटर, दीज आर प्योर साइंस थिंग्स, प्योर साइंटिफिक। मैं बोलूँगा मेडिटेशन एंड योगा जो है ना वो आपको आउटसाइड वर्ल्ड से एलूफ करने में, काट देने में बहुत मदद करता है। मेडिटेशन योगा डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल्स, ठीक है। तो आप इस तरह से समझिए कि जैसे कर्म योगा, भक्ति योगा, क्रिया योगा, आप मल्टीपल टाइप्स की योगा होते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग, जो रामदेव बाबा सिखा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस एनीथिंग, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस अ वेरी बेसिक थिंग कि भाई देखो मेडिटेशन और योगा जो है वो एक्चुअली एक साइंस है, और इसके बारे आप इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन इसको आप फॉलो करें, ठीक है। मेडिटेशन में होता क्या है कि आप अपने को सराउंडिंग में जैसे मान लीजिए गाड़ी हॉर्न कर रही है, ठीक है, कोई आपके आसपास घूम रहा है, ठीक है, तो आप ना उसका प्रभाव अपने अंदर, उसका एनर्जी अपने अंदर लेने से आप बचते हैं, ठीक है। सी आई एम नॉट द एक्सपर्ट टू टेल अबाउट मेडिटेशन एंड योगा, बट मैं इतना समझता हूँ कि भाई मेरे को अपने को बाहर की दुनिया से, हमको अपने आप को कट ऑफ कर लेना ही मेरे लिए मेडिटेशन है, ठीक है। तो मेरे अंदर में, मेरे आसपास एक सर्कल ऑफ एनर्जी है, एक पॉजिटिव सर्कल ऑफ एनर्जी, तो उसको हम बाहर की दुनिया में, मेरा जो इनर पीस है उसको मैं डिस्टर्ब नहीं होने दूंगा बाहर के नेगेटिव एनर्जी से। कोई तुमको कुछ बोल दे रहा है, कहीं पे कोई चीज़ तुम देख ले रहे हो, तो उसके चलते वो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। दिस इज़ एक्चुअली नॉट डिस्टर्बिंग माई इनर पीस, ठीक है। एंड योगा में हमारा एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आती है, तो हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है हम लोग बोलते हैं कि प्लीज़ आप इसको करते रहिए, इससे आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो आपके हार्ट से रिलेटेड, क्योंकि देखो लंग्स यहाँ पे हो गया, ठीक है, ये रहा आपका हार्ट, ठीक है, और बहुत सारे ब्लड वेसल्स पूरे भरे हुए हैं पूरे बॉडी में, राइट। अब क्या हो रहा है कि आप रेगुलरली अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपका हार्ट का सर्कुलेशन भी इम्प्रूव करेगा, तो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आपका इम्प्रूव करेगा, और साथ साथ आपका जो ब्रेन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पहुँचेगा जितना चाहिए, ठीक है। अगर कोई डिजीज़ है तब भी आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन जा रहा है। और अगर मान लीजिए कि नॉर्मली भी अगर हम बात करें तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना बहुत एसेंशियल है, राइट। ये हम लोग मल्टीपल जगह में मल्टीपल लोगों ने आपको बताया है, तो ये क्या है ना कि मैं इसको 3 स्टेप्स में आपको बताना चाहूँगा। ये मैंने एक मतलब आइडिया आपको दिया है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ इट, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे एक्सरसाइज करना चाहिए। तो द थिंग इज़ 10-10-10, तो ये जो सेकेंड्स है ना, 10 सेकेंड और ये 10 सेकेंड,
तो तरीका क्या होना चाहिए जब आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें आपका जो तरीका है कि आप 10 सेकेंड सांस लीजिए, 10 सेकेंड सांस को होल्ड कीजिए, ठीक है, और 10 सेकेंड उसको एक्सहेल करिए, ठीक है। तो जब आप इनहेल करते हैं, सांस अंदर लेते हैं, तो 10 सेकेंड तक उसको काउंट करिए मन में, ठीक है। फिर उसको होल्ड कीजिए, 10 सेकेंड काउंट कीजिए, फिर उसको एक्सहेल कीजिए, तो 10 सेकेंड काउंट करके पूरा शरीर का सारा चीज़ बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो इनहेल, होल्ड और एक्सहेल, ठीक है, बाहर निकल गया। तो ये आपको कम से कम 1 से 2 महीना प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर एक आप स्टार्ट कर रहे हो तो 10 सेकेंड का ही आप प्रैक्टिस करो। आप कहीं भी हो, ऑफिस में हो, अभी आप बाहर में हो, ट्रैफिक जाम में फंसे हुए हो, कहीं भी हो, आप ये 10 सेकेंड करके प्रैक्टिस करिए। उसके बाद 2 महीना के बाद आप उसको 20-20 सेकेंड का प्रैक्टिस करना शुरू करिए। क्या करना है? इनहेल करना है, होल्ड करना है, एक्सहेल करना है। लास्ट में जब 2 साल लगभग आप उसको कर लेंगे तो आपका बॉडी इतना, आपको अंदर से इतना अच्छा लगने लगेगा कि आप उसको और +1 करके उसको टाइम उसका बढ़ा सकते हैं आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग। ये नहीं बोल रहे कि आपको 30 सेकेंड्स ही आपको मतलब 1 मिनट तक आप सांस नहीं रोक सकते हैं कि आपने सांस लिया फिर एकदम 1 मिनट तक सांस रोक दिए। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल, बट कुछ साधु संत जो होते हैं वो कर लेते हैं, ठीक है। तो हम वहाँ तक आपको, हमने साधु संत बनने बोल रहे हैं ना कुछ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ आपको कि देखो भाई, आपका बॉडी जितना परमिट करता है उतना देर तक आप इनहेल करो, उतना देर तक आप होल्ड करो और फिर बॉडी को एक्सहेल करो। तो एक हो गया कि सिर्फ इसमें मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइज का बात किया और कुछ नहीं किया। एक और चीज़ हम इसको ऐड कर सकते हैं, वो होता है इनहेल जब आप करिएगा तब अपना बॉडी को आप क्या करिए, टाइट करिए। बॉडी एक बार टाइट हो गया मतलब पूरा सारे मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर गए, ठीक है। तो सांस लिए और बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर दिए, ठीक है, इस तरह से। और फिर होल्ड करके क्या करेंगे, पूरा बॉडी को स्टिल रखेंगे, वैसे ही कोई चेंजेस नहीं, एकदम जैसे टाइट है वैसे ही टाइट रहना, पूरा एक साथ सारा मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर लिए। और जब सांस छोड़ेंगे तो क्या करेंगे, बॉडी को रिलीज करेंगे, रिलैक्स कर देंगे एकदम पूरी तरह से। जब सांस छोड़ रहे हैं तो सारा चीज़ आप रिलैक्स कर दे रहे हैं, मतलब आप जितना चीज़ पकड़े हुए थे वो सारा चीज़ को आप छोड़ दिए एक तरह से, है ना। सारा टेंशन, सारा वरीज सबको आप एक तरह से पकड़ के रखे पहले, फिर जब सांस छोड़े तो सारा चीज़ बाहर निकल गया, है ना। तो अंदर गया आपका क्या, पॉजिटिविटी गया, और बाहर क्या जा रहा है आपका, सारा नेगेटिविटी आपके अंदर का जितना भी आपको जो आपने सुना था ये क्या, सब आपका बाहर जा रहा है। तो ये एक तरीका हुआ एक्सरसाइज का जो मैं चाहूँगा कि आप लोग डेली प्रैक्टिस में इसको करें, ठीक है, डेली प्रैक्टिस में इसको करें। फिर कुछ टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं जो जनरली मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या फिर कभी भी आपको कहीं भी किसी भी वर्ल्ड में, चाहे गवर्नमेंट जॉब में आप क्यों नहीं हो, कहीं भी है, ये आपको मिलेगा कि लोग आपसे काम करवाएंगे, ठीक है। वो एक टेंडेंसी हमेशा रहता है कि जो सुपीरियर होता है वो इन्फीरियर को हमेशा दबा के रखता है, ठीक है, उससे सारा काम करवाएगा क्योंकि भाई मेरे को करवाया गया था, तुम भी करो, ठीक है। तो होता क्या है कि आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम कर रहे हो, एक्स्ट्रा काम कर रहे हो। तो देखो भाई, एक चीज़ तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि भाई देखो, काम कभी ख़त्म नहीं होने वाला, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम इस चीज़ को क्लियर कट बोले थे कि आप अगर 9 to 5 जॉब में हैं तो 5:10 में आपको घर के लिए निकल जाना चाहिए। आप 5 से 1 मिनट ज़्यादा आप काम मत करिएगा। ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको क्या, आपको सैलरी उसके अकॉर्डिंग मिल रहा है, नहीं। आपको जो लोग काम करवा रहे हैं ना, वो आपको काम रात 10 बजे तक भी करवा सकते हैं बिना मतलब का, बट सैलरी तो आपको 5 बजे तक ही देंगे। तो जब आप काम कर रहे हो तो आप अपना फिक्स टाइम में ही काम कीजिए। 9 to 5 मतलब 9 to 5, उससे 1 मिनट ज़्यादा हम काम नहीं करेंगे। घर में हम किसी ऑफिस वाले का फ़ोन नहीं उठाएंगे, कोई मैसेज नहीं देखेंगे। हम जब 9 to 5 काम करना चाहते हैं, 9 to 5 काम करना चाहते हैं। क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज वो जो आपको वो आपको काम दे रहा है ना, वो भी किसी और से काम ले रहा है, और वो और किसी से काम ले रहा है। अल्टीमेटली क्या होता है, जो मेन जो है वो तो एक बार बोल के चला गया और फिर प्रेशर बढ़ते गया, और जो लास्ट आदमी है जिसको एक्चुअली काम करना था, उसमें प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि मेरे पास जो कॉर्पोरेट के पेशेंट्स आते हैं वो ऐसे बोलते हैं कि सर हमारे पास जो है मेरा मतलब लाइक पूरा शरीर ड्रेन आउट हो जा रहा है, ठीक है, वो फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और बिलीव मी, ये जॉब बर्नआउट इतना कॉमन है कि हर घर में है लगभग ये प्रॉब्लम। कि आप देखो, 3 चीज़ होता है बेसिकली, एक होता है पर्सनल लाइफ, ठीक है, एक होता है प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, और एक होता है स्पिरिचुअल लाइफ, जिसके बारे में कभी कोई डिस्कस नहीं करता है, वो अपना शांति से रहता है,
ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको स्पिरिचुअल लाइफ पे पूरा फोकस करना है, पूरा ये कीजिए, बट अगर इसको साथ में हमेशा रखिएगा, लाइफ में हमेशा आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, पर्सनल लाइफ जो होता है वो आपसे कोई नहीं छीन सकता है, वो हमेशा ध्यान में आप उसको रखिएगा। पर्सनल लाइफ आपसे कोई नहीं मतलब आपका ले सकता है। प्रोफेशनल लाइफ पे आप अपना प्लस माइनस कर सकते हैं, पर्सनल लाइफ में चेंजेस बहुत कम आएगी, है ना। प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ को एक तो मिलने मत दीजिए, मतलब ऑफिस का काम घर में लेके मत आइए, घर का झगड़ा ऑफिस में लेके मत आइए। दिस इज़ पर्सनल, प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल लाइफ जो आप लोग करते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है ना, लोग मिक्सिंग मैचिंग करने लगते हैं, पर्सनल को प्रोफेशनल से मिला देते हैं। ठीक है, प्लीज़ डोंट डू दैट। ठीक है, सबको अलग अलग रखिए। और मेरा ऐसा मानना है कि आप अपना प्रोफेशनल लाइफ फिक्स रखिए। APJ अब्दुल कलाम का वो कोट को याद करते हुए हम लोग यही सोचेंगे कि भाई मेरे को जितना देर के लिए पैसा मिल रहा है मैं उतना ही काम करूँगा और मैं टाइमली घर जाऊँगा। ठीक है, घर में टाइमली अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। और जब मैं घर में टाइमली फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो मुझे अपने ऑफिस के बारे कोई टेंशन नहीं लेना है। इट शुड बी वेरी क्लियर, मतलब यही आपका जॉब बर्नआउट से बचाने से आपको मदद मिलेगा। और बिलीव मी, बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम्स का जड़ यहीं पे है, अगर आप समझ सकते हो तो। ठीक है, अगर ये आप समझते भी हो ना, तो अपने कॉर्पोरेट फ्रेंड्स जिन लोग के साथ आप जान रहे हो जिनको प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा। ये आप ही के लिए मैंने बनाया है, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है। और ऐसा भी नहीं कि मुझे व्यूज़ बढ़ाने या फिर पैसे कमाने यूट्यूब से, बस मैंने बना दिया यार, मैं फालतू का स्ट्रेस नहीं लेता हूँ। तो लोग स्ट्रेस लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेस लेते हैं, मतलब उसका दुनिया ही वही है कि भाई हमको स्ट्रेस लेना है। लोग काम ही वैसे करेंगे, हमेशा एक एंग्जाइटी वाला फेज में रहेंगे कि भाई पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा। अपने सारे अंदर के हार्मोन्स को ना वो उल्टा पुल्टा घुमाते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, है ना। तो स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गया, ये सारी वर्ड्स जो है ना, सबसे पहले ना एक तरह से ये नेगेटिव वर्ड्स है, याद रखना। कभी कभी एक हेल्दी स्ट्रेस अच्छा भी होता है कि कोई काम करने का, जैसे मान लो कोई किसी को कंपटीशन निकालना है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस अगर वो नहीं लेगा तो भाई वो प्रिपेयर ही एक्चुअली नहीं कर पाएगा। तो हेल्दी स्ट्रेस अच्छा होता है एक तरह से, ठीक है। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो दीज आर काइंड ऑफ अ नेगेटिव वर्ड्स, दीज आर ऑल नेगेटिव वर्ड्स जिसको आपके अपने बॉडी से आपको हटाना है कि भाई मैं तो स्ट्रेस फ्री रहता हूँ। इसको बस ऐड कर दो साथ में, भैया हम फ्री है। तो फ्री वर्ड जो होता है ना, वो सब चीज़ को ना खुश कर देता है। जैसे आप शॉप में जाओगे, आपको पता चलेगा अरे भाई हमारा ये मतलब हमको फ्री में मिल रहा है कपड़े, एक के साथ एक फ्री है, खुश हो गए, वाह क्या बात है। बुक माई शो में जाओगे तो पता चलेगा कि यार एक आदमी का ले लो, ठीक है, आप एक्सिस बैंक का ये है तो आपके पास, तो आप उसमें आपको एक और ये मिल जाएगा, मतलब एक और आदमी का फ्री में मिल जाएगा। तो भाई खुश हो गया कि भाई कपल जा रहे हैं तो एक के साथ एक फ्री, एक टिकट कर दो, दो आदमी देख लो, ठीक है। तो आदमी ये जो फ्री होता है ना, बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो इसको सबके साथ जोड़ दो आप, स्ट्रेस फ्री, एंग्जाइटी फ्री, डिप्रेशन फ्री, ठीक है। तो ये फ्री को ना नीचे पीछे से चिपका दो बस हर चीज़ में, तो आपका वो ऑटोमेटिकली अंदर से ना अच्छा लगेगा। अच्छा, किसी किसी का क्या होता है ना, एंग्जाइटी कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है, तो एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ने से क्या होता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो हम लोग उसके लिए एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स देते हैं, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स देते हैं। दवाई मेडिकल टर्म में तो हम लोग दे देते हैं, बट हम चाहेंगे कि इस तरह की ड्रग्स को आप यूज़ ना करें। डोंट टेक एक्स्ट्रा हेल्प फ्रॉम एनीथिंग, ठीक है। दवाइयाँ बहुत सारी है, इंड्रल आती है जिसको बोलते हैं प्रोपेनोलॉल, इस तरह की दवाई लोग खा के जाते हैं। बिलीव मी, दीज आर नॉट गुड थिंग्स, हैबिट बन जाएगा आपको, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो अपने से तो आप जाके मार्केट में जाके इस तरह की दवाइयाँ ना खरीदे तो ज़्यादा अच्छा है। कभी कभी पता है मेरे पास इस तरह के बच्चे भी आते हैं ना, कोई जिससे मैं पढ़ाता हूँ जब, तो बच्चे बोलते हैं कि सर एंग्जाइटी बहुत है सर, ठीक है, एग्ज़ाम के समय मैं भूल जाता हूँ सारा चीज़, तो दवाई खा के आ जाते हैं वाइवा देने के लिए। मतलब मैंने सुना था कि हाँ लोग इंटरव्यू देने जाते हैं ये दवाई खा के, लेकिन ये क्या बकवास हुई, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है, कि ट्रेमर्स ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लोग ये ना हैक करते हैं, बट बॉडी के साथ जो वो खेल रहे हैं वो नहीं समझते हैं, ठीक है। ये तो इस तरह की दवाइयाँ हम तो मैं बोलूँगा कि प्लीज़ ना यूज़ करें, और किसी को अगर कोई यूज़ करता है उसको करने भी नहीं दे, क्योंकि वो हमेशा क्या होगा ना, वो दवाई पे डिपेंडेंट हो जाएगा। कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसमें, कभी भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उसको हमेशा लगेगा कि दवाई नहीं खाया हूँ मैं इसीलिए ऐसा होगा। तो बॉडी को वो जज ही नहीं कर रहा है ना, वो हमेशा डिपेंडेंट है कि दवाई नहीं खाऊंगा मेरे खराब जाएगा, ठीक है, कि ये हो गया। अब एक होता है डिप्रेशन। तो डिप्रेशन भैया लगभग मैं बताऊं तो ओवरऑल 90% लोगों को इंडिया में या वर्ल्ड में डिप्रेशन है किसी न किसी तरह से।
कभी कभी थोड़ा थोड़ा हो सकता है, कभी बहुत ज़्यादा हो सकता है, कभी एकदम बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कभी कभी कि लोग सुसाइडल हो जाते हैं कि भाई अब तो कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, तो डिप्रेशन लाइक हर तरह से अगर आप मैं बोलूँ तो एक बहुत स्मार्ट टर्म है। लोग डिप्रेशन जो टर्म है, तो मैं हमेशा बोलूँगा डिप्रेशन जब भी आप बोलो मान में हमेशा एक फ्री जो वर्ड को ऐड कर दो, डिप्रेशन फ्री है हम। ठीक है, तो ओवरऑल मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करने जाता हूँ। लोकल हर इंसान जानता है कि भाई डिप्रेशन क्या होता है। ठीक है, इसी का उल्टा होता है, साथ में एक मेनिया होता है। ठीक है, लाइक ओवर एक्टिव लोग हो जाते हैं, एक्सेस काम करने लग जाते हैं, जो आपको साथ में मिला के बाईपोलर डिसऑर्डर में हो जाता है। कभी मेनिया कभी डिप्रेशन, कभी मेनिया कभी डिप्रेशन, इस तरह से भी हो सकता है। डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। अब देखो मैं साइकेट्रिस्ट तो हूँ नहीं, बट मैं जितना पेशेंट्स को मैं काउंसिल करता हूँ, जो मेरे नॉर्मल एज ए जनरल फिजिशियन मैं कर सकता हूँ, तो उनमें मैंने बस इतना ही देखा है कि पेशेंट मेनिया तरफ जाते ही नहीं हैं। ठीक है, कभी नहीं जाते हैं। लगभग सारे पेशेंट लगभग मेरे पास जो आते हैं ना, वो सब प्लेन सिर्फ डिप्रेशन वाले होते हैं। ठीक है, तो उदास होते हैं सर, बोलते हैं ना उदास है। ठीक है, तो लाइक देर आर मैनी मेथड्स जिसको हम लोग ठीक कर सकते हैं नॉर्मली बिना दवाइयों के। ठीक है, सबसे पहले तो काउंसलिंग आता है। कोई एक्सपर्ट से आप काउंसलिंग करवा लो, समझ लो प्रॉब्लम कहाँ से है, उससे कैसे हम ठीक करें। मैं तो अपने पेशेंट को मैं बात करते करते रुला भी देता हूँ कभी कभी। ठीक है, तो रुलाने से क्या होता है ना, उसके अंदर की सारी बातें निकल जाती है बाहर। तो जब अंदर से सारी गंदगी बाहर निकल गई, जो भी उनका मन में चल रहा था ना, तो मैं एक सर्किट ब्रेक कर देता हूँ। मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा बाद में और डिटेल में, बट काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होता है, दवाई से पहले काउंसलिंग। तो हम लोग बोलते हैं कि देखो, एक होता है हमारा CBT, ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो हम लोग टेक्निकल टर्म में हम लोग बोलते हैं, जो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट इस चीज़ को जानता है। CBT क्या होता है, इसको बोलते हैं बेसिकली काउंसलिंग, ठेठ भाषा में काउंसलिंग। उसके बाद जो आपका जो टर्म आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका फार्माकोथेरेपी, मतलब दवाई से आप उसको ठीक कर रहे हैं। याद रखना, डिप्रेशन का हर दवाई एडिक्टिव होता है। अभी काम कर रहा है, हो सकता है कि एक तो उसको काम करने में टाइम लगेगा। ठीक है, और बहुत दिनों तक अगर खाएंगे ना तो हैबिचुएट लगभग हो जाते हैं पेशेंट, क्योंकि उनको ना पता रहता है कि भाई मैं दवाई नहीं खाऊंगा तो मुझे डिप्रेशन हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ना मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने से कोई डिसीजन ना ले, टेक हेल्प, हमेशा हेल्प मांगिए। ठीक है, और हेल्प लीजिए। ठीक है, और लेने से क्या होगा कि कभी क्या होता है ना कि थोड़ा सा कभी कभी सपोर्ट का, फार्माकोथेरेपी का सपोर्ट का ज़रूरत होता है। लोगों को समझ में नहीं आता है, बट ज़रूरत होता है। ठीक है, दवाई क्या करता है ना, कभी कभी मन को सून कर देता है, और लोग जो सुसाइडल हो जाते हैं या इस तरह से, उन लोग को हेल्प करता है कि उस जगह से निकले वो बाहर। ठीक है, तो मैं हमेशा बोलूँगा कि दवाई और ये कभी भी ओवर द काउंटर नहीं लीजिएगा कि दवाई केमिस्ट के पास जाके ले रहे। केमिस्ट का कोई नॉलेज नहीं होता इस सब चीज़ का। ठीक है, वो लोग को बस दवाई बेचने से मतलब होता है। इसलिए प्लीज़ आप ध्यान रखिएगा, मैं आपके लिए बोल रहा हूँ। ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो सिर्फ नॉर्मल कंसल्टेशन के लिए आपका फ़ीस नहीं लेते हैं। ऐसा नहीं है कि बस आप गए और फीस के तो लंबा लाइन लगा दिए। लोग कभी कभी सुनते भी हैं आपके जो अपने फैमिली डॉक्टर है, उनसे आप जाके बात करें। दैट इज़ मोर देन एनफ, राइट। वो आपको सजेशन दे पाएंगे कि नहीं आपको ज़रूरत है दवाई का, आपको ज़रूरत नहीं है दवाई का, वो आपको बता देंगे। ठीक है, सो ऑलवेज गो फॉर आस्किंग हेल्प, है ना। आप बात करिए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए। ठीक है, और कभी भी अगर सुसाइडल टेंडेंसी जैसा कभी मन करेगा, ठीक है, तो प्लीज़ आप इसको एकदम सीरियस लेना है। क्योंकि लोग क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि लोग नहीं करेंगे, लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेते हैं। और अटेम्प्ट करने से क्या होता है, छत से कूद गए, पैर टूट गया, ज़िंदगी भर अपाहिज बन गए, हाथ काट लिया, डिसफिगर हो गए, तो है ना, कुछ खा लिया, ठीक है, ज़िंदगी भर एक प्रॉब्लम हमेशा रह गया, है ना। तो ये सब जो चीज़ है ना, ये आपके लिए मतलब बता देते हैं, मतलब वो मरेगा तो नहीं, बस ज़िंदगी के लिए क्या हो जाएगा, ज़िंदगी के लिए हमेशा वो अपाहिज बन जाएगा। तो ये सब चीज़ ना उनको समझाना है कि भाई अभी 2 हाथ 2 पैर है, काम करो, दूसरा कुछ देखो, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। वी कैन स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम ऑलवेज। ठीक है, ऐसा नहीं है, सबके हर इंसान के लाइफ में ऐसा आया है जब उसके हाथ में 1 रुपया नहीं बचता है। ठीक है, फिर वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। कोई भी इंसान पहले से ब्लेस्ड नहीं होता है। ठीक है, अगर वो ऑब्वियसली मतलब उनका परदादा का प्रॉपर्टी रखा हुआ है, वो आगे बढ़ रहा है, वो अलग बात है। लोग तो आजकल प्रॉपर्टी में ही लड़ जाते मर जाते हैं। ठीक है, मेरे पास तो एक पेशेंट ऐसा आया था कि सर अभी अब क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि मतलब प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट हुआ, माथा ही फोड़ के आ गया। ठीक है, तो भाई सब ध्यान रखना होगा कि भाई सब कुछ पैसा नहीं होता है।
लास्ट में भाई वही नंगा जाना होता है, मतलब कोई एक इंसान को कपड़ा ना होता है ना, लिटरली एक पैसा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ यहीं छोड़ के जाना होता है। अच्छा, आप किसके लिए पैसा जमा कर रहे हो? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, या अपने पोतों के लिए? भाई कोई आपका नाम तक याद नहीं रखेगा। लाइक मेरे को मेरे पापा का नाम पता है, दादाजी का नाम पता है, परदादा का नाम पता ही नहीं है। उसके पहले तो कोई आइडिया नहीं है कौन है, कहाँ से आए, हम लोग क्या किए, कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, मुझे पता नहीं आप लोगों को कितना याद होगा, मैं भी इनका नाम भी आप लोग को याद होगा। ठीक है, उससे पहले कौन? ठीक है, तो आप किन के लिए कर रहे हो ये? ठीक है, जो आपको नाम तक याद नहीं रखेंगे। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कि आज के जो हम लोग सेविंग्स करते हैं, हम लोग बोलते हैं हमारे बच्चों के लिए। आज को पता है आजकल ऐसे भी होते हैं बच्चे जो वृद्धाश्रम में फेंक के आ जाते हैं अपने पेरेंट्स को। ठीक है, उस तरह के लोग भी होते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग ये सब चीज़ ना करें, बट सबसे पहले ना आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए कि आप अपने को खुश करने के लिए, लाइक द 100 रुपीज़ ये अर्न ना, तो आपका 20 to 30 रुपीज़ आप पे खर्च होना चाहिए कम से कम आज के डेट में, प्रेजेंट टाइम में। अगर आज आप अच्छे से नहीं रहोगे तो कल किसके लिए आप रख रहे हो? उसको आप इतना बना दो ना कि वो खुद से कमा लेगा। तो दिस इज़ द मेन थिंग, बिना मतलब का टेंशन लेना ही नहीं है फालतू का। ठीक है, और किसके लिए कर रहे हो आप? अगेन, किसके लिए? किसी के लिए नहीं, कोई आपको याद नहीं रखने वाला। याद रखना ये बात, जब तक आप कुछ करते नहीं हो ना तब तक कोई याद नहीं रखेगा। ये चीज़ को एकदम क्लियर रखना। बाकी ये तो मेरी बस एक फिलॉसफी है, बाकी आप लोग बहुत खुद समझदार हो। अब चेन ऑफ थॉट्स क्या होता है, अब हम नॉर्मल इसमें आते हैं। चेन ऑफ थॉट्स क्या आता है? तो चेन ऑफ थॉट्स होता है ना कि एक थॉट के बाद दूसरे थॉट लगातार आते रहना ब्रेन में। तो ये ब्रेन फॉग कर देता है, ब्रेन फॉगिंग करती है, पता ही नहीं चलता है, एकदम कोई आइडिया नहीं लगता है कि भाई ये हो क्या रहा है। इट्स अ ब्रेन फॉगिंग, कुछ नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा है ब्रेन में, एकदम शांत हो गया, एकदम पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो ये क्या होता है ना कि आपका डिसीजन मेकिंग को ख़त्म कर देता है पूरी तरह से। ठीक है, तो अब हम लोग ना अब थोड़ा सा आ रहे हैं थॉट्स के बारे में ही हम लोग करके, अब ब्रेन में वापस जा रहे हैं। अब ये ब्रेन जो है, ब्रेन में एक सर्कल ऑफ डेथ का बात करते हैं। तो ये जो सुसाइडल थॉट्स का जो बात कर रहे थे ना, ये जो नेक्सस ऑफ साइनेप्सिस मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया? ये क्या होता है ना बेसिकली कि आपका जो थॉट्स है, थॉट्स आपके ब्रेन में ना इस तरह से वो चेन बनाती है, वो आपको अलग अलग तरह का चेन बनाएगा। ठीक है, ये नर्व्स जो है ना आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं एक तरह से, कि आप एक ही चीज़ को अगर रिपीट करते रहोगे ना तो वो कंटिन्यूसली चलते रहेगा, ये सब जुड़ जाते हैं आपस में। अब मान लो आप नेगेटिव सोच रहे हो तो वो नेगेटिव जो है ना इसी को बार बार घूमते जा रहे हो, आप इसी सर्कल में घूमते जा रहे हो, बार बार आपका जो सर्किट है ना इसी लूप में घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। ठीक है, दिस इज़ बेसिकली द सर्कल ऑफ डेथ। इंसान यहाँ पे अटक जाता है। ये जो चेन बन गया है ना, आप जिस पे बार बार घूमते जाते हो थॉट्स में, डिप्रेशन के टाइम में, उस चेन को आपको ब्रेक करना है। यू हैव टू ब्रेक द चेन। जब तक आप चेन को वहाँ पे ब्रेक नहीं करते हो, आप उस चीज़ से आगे नहीं निकल पाते हो, आप दूसरा कुछ सोच ही नहीं पाते हो, क्योंकि आपका ब्रेन फॉगिंग हो गया है, पूरी तरह से ब्रेन फॉगिंग हो गया, आपको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। ठीक है, पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है एकदम दिमाग, है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। सबसे पहला चीज़ जो है कि हम अपना लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें। लाइफस्टाइल इम्प्रूव करें, हम चले, थोड़ा सा वॉक कर लिए, हल्का ब्रीथ कर लिया अच्छा से, एकदम स्पीड से हल्का, और चेहरे पे एक स्माइल रख लिए। ठीक है, उस तरह से हम लोग हल्का सा कोशिश कर सकते हैं चलने का। ठीक है, बट यस, हम लोग क्या होता है जब भी इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं हम लोग घर पे अपने आप को बंद कर लेते हैं, रोते रहते हैं बैठ के, कभी कभी तो लगता है कि सांस ही रुक जाए यार हमारा। ठीक है, उस टाइप से। ठीक है, अच्छा, जब वॉक करते हो तो फॉलो अ न्यू पाथ। हमेशा जो आपका जो चलने का जो पैटर्न है ना, मतलब जिस रास्ते से आप घर जाते हो या जो भी है, उसको आप चेंज करो। एक नया पाथ जब तक नहीं आएगा, आप पाथ चेंज नहीं करोगे तो वो चीज़ जो है आपका लाइक हमेशा आपका वही चीज़ बार बार वो सर्कल घूमते रहेगा आपके दिमाग में। ठीक है, अपने जो थॉट्स है ना उसको आप क्या करो, लिखो, जॉट डाउन, एक जगह लिख लो। जब आप लिख लोगे, स्क्रिबल करते हो, ठीक है, एक पेज में स्क्रिबल करते हो, तो उससे क्या होगा ना कि वो चीज़ आपके ब्रेन से सब निकल के आपके कॉपी में आ जाएगा, उस पेपर में आ जाएगा। ठीक है, अब उस पेपर को क्या करोगे, या तो उस पेपर से एक डायरी बना लो, मतलब एक पूरा मेंटेन अ डायरी, एक डायरी बनाओ आपके मन में क्या क्या चल रहा है, किस समय क्या चल रहा है। मैं तो हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ भाई आप डायरी बनाओ। तो डायरी जब बन जाएगी तो डायरी जैसे बन रही है, ठीक है, तो अब क्या है ना कि या तो आप उसको हमेशा के लिए रख सकते हो कि जब मन किया, जब हम ठीक हो जाएंगे तो उसको पढ़ेंगे और हंसेंगे, ये कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है ना कि हम लोग कभी कभी बोलते हैं कि भाई जो आप लिखे उसको दोबारा मत पढ़ना, क्योंकि आप फिर से वापस उसको ब्रेन को बता रहे हो कि देखो वो सारा चीज़ है।
तो जो भी मन में चल रहा है ना, या तो उसको लिख के उसको जला दो, ठीक है, उस चीज़ को ख़त्म कर दो, फेंक दो उसको कहीं पे, या अपने जो काउंसलर है उसको हाथ में जाके दे दो कि सर हमारा ना ये हाल है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि या तो आप उसको मतलब बार बार उसको पलट नहीं सकते हो, देख नहीं सकते हो। अगर दोबारा देखने जाओगे तो पता है क्या होगा, आपको सारा प्रॉब्लम और आपका बढ़ जाएगा, कम कभी नहीं होगा, ठीक है। खाने में क्या है कि भाई एक्सट्रीम नहीं करना है, या तो एकदम ओवर ईटिंग कर रहा है कि भाई एकदम खाए, मतलब खाना खाए जा रहा है और बाद में रो रहा है कि भाई मेरा वेट गेन हो गया, ठीक है। या तो खाना ही नहीं खा रहा है, खाना नहीं खाएगा, ब्रेन काम नहीं करेगा और ज़्यादा फॉगिंग होगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि डिप्रेशन में है या हंगर है, तो गुस्सा आएगा पेशेंट को, है ना। हंगर इज इक्वल टू एंगर। जब भूख लगती है तो क्या होता है, गुस्सा आता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि भाई प्रपोज करना है तो डेट पे ले जाओ, अच्छे से खाना पीना खिला दो, उसके बाद प्रपोज करो, ठीक है। भूखे पेट प्रपोज नहीं करना चाहिए, ठीक है। आदमी सामने वाला गुस्सा भी हो सकता है कि भाई क्या है ये, खिला पिला के शांत कर लिए, रिलैक्स हो गए, तब प्रपोज करो, इज समथिंग लाइक दैट, राइट। तो दिस इज नॉट एन एडवाइस टू डू दैट, बट मैं बस बता रहा हूँ आपको, राइट। अच्छा, कोई तुरंत डिसीजन नहीं लेना है, तुरंत डिसीजन लेने का कभी कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना है। यू हैव टू वेट, इंतज़ार कीजिए, आपका जब समय आएगा उस समय करिएगा, जब आपका दिमाग सही से काम करेगा तब कोई डिसीजन लीजिएगा। तुरंत ब्रेकअप हो गया, तुरंत आपका सुसाइडल टेंडेंसी में चले गए, अटेम्प्ट कर लिए, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिए, तुरंत किसी को मार दिए, थप्पड़ मार दिए एक जगह जाके, ठीक है, जाके झगड़ा करके आ गए, है ना। तो अल्टीमेटली वही मैं बोल रहा हूँ कि इंसान कभी कभी ना, ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में एंगर नहीं होता है, डिप्रेशन में बहुत एंगर होता है, गुस्सा बहुत होता है किसी के प्रति, वो मुझे धोखा देके कैसे चली गई या चला गया, है ना, उसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर लिया। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस इन योर माइंड, जो आपके मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलते रहता है, उसको कैसे आप ठीक करोगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज एंगर मैनेजमेंट। तो इन बहुत सारी चीज़ें जो है उसके लिए मैं अलग अलग तरह के वीडियोस बना दूंगा, बट आपके पास ना इतना टाइम है वीडियोस देखने का ना कुछ, तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि सारे टॉपिक्स को मैं एक जगह कर दूं ताकि आप समझ सको कि देखो ये मेरे को जब भी होगा ना प्रॉब्लम, तो बहुत सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ेगी, तो उसको हमको मैनेज करना हमको आना चाहिए। अगेन द ब्रीदिंग एक्सरसाइज में एंगर मैनेजमेंट ठीक होती है। मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए योगा ये सब बता दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई आधा घंटा का वीडियो कोई देखेगा नहीं लास्ट तक, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में पहले वही बता दिया, कम से कम 5 मिनट में वो तो समझ के चल जाए। बाद में यहाँ तक कौन पहुँचेगा मुझे भी पता नहीं है। अगर कोई पहुँच गया है ना तो प्लीज़ लाइक कर देना यार ठीक है। चलो, फिर आता है स्लीप। तो स्लीप साइकिल जो होता है ना वो हमेशा डिस्टर्ब होती है, स्लीप साइकिल हमेशा डिस्टर्ब होता है। आइडियली जो डिप्रेशन के पेशेंट भी होते हैं तो हम बोलते हैं भाई कम से कम 4 से 6 घंटा सो पा रहे हो क्या, ठीक है। तो क्योंकि क्या होता है ना कि नींद ही नहीं आती है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहता है, वो थॉट्स चलते रहता है, चेन ऑफ थॉट्स हमेशा चलते रहती है, तो नींद ही नहीं आती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि देखो भाई एज आपका जितना है ना उसके अकॉर्डिंग आपको स्लीप लेना होगा, लेकिन कम से कम आप 4 से 6 घंटा सो जाना। उसके लिए कभी कभी हम लोग ना नींद की दवाई भी हम लोग ऐड कर देते हैं कुछ दिनों के लिए। नहीं तो अगर उनको नींद की दवाई अगर लेते जाएंगे ना, जैसे मान लीजिए क्लोनाज़ेपाम कोई ले रहा है या डाइज़ेपाम कोई ले रहा है, तो क्लोनाज़ेपाम क्या करेगा, तो उसको नींद आती है तो 0.5 पहले दिए, कुछ दिन देने के बाद देखेंगे वो काम नहीं कर रहा है तो वो 2 टैबलेट लेना शुरू कर देगा, 1 लेना शुरू कर देगा, फिर उसमें भी काम नहीं कर रहा है तो वो फिर 1.5 लेगा, फिर 2 लेगा, तो करते करते ना वो बढ़ते चल जाता है, बॉडी ना रेजिस्टेंट हो जाता है, टॉलरेंस डेवलप कर जाता है, तो वो बढ़ते चला जाता है। इसीलिए इस तरह की दवाइयाँ से बच के रहना चाहिए, ठीक है। आप मेडिटेशन करो, म्यूज़िक सुनो, नींद के लिए किताबें पढ़ो, किताब से अच्छा कोई सुलाने वाला है ही नहीं भाई, ठीक है। तो ये चीज़ पे आप फोकस करिए। उसके बाद वही दवाई जो है अपने से तो स्टार्ट करनी नहीं चाहिए, डॉक्टर भी देंगे तो थोड़ा सा बच के स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर दवाई जो है अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो वो आपको फिर क्या होगा, एक तरह से हैबिट बन जाएगी और उसको फिर छोड़ के ऐसे नींद आना में भी दिक्कत होगा फिर पहले, ठीक है। तो इसीलिए ये सब चीज़ से बच के रखिएगा। केमिस्ट से प्लीज़ कोई दवाई ना खरीदे। डॉक्टर ऐसे भी डॉक्टर्स होते हैं, या मतलब है ऐसे नहीं है, इंडिया में ऐसे भी डॉक्टर्स हैं जो कम दाम में फ्री में इलाज भी करते हैं, ठीक है। सेशन लेने के लिए डॉक्टर फीस नहीं लेता है, इन जनरल तो नहीं लेता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि लाइक बिना मतलब का केमिस्ट से कोई दवाई नहीं खरीदे। म्यूज़िक थेरेपी, ठीक है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है ना, म्यूज़िक हो गया, फ्रेगनेंस हो गया, ये बहुत सही बात है। अब क्या है ना कि कोई वही होता है ना कि आदमी डिप्रेस हो जाता है तो सैड सॉन्ग सुनने लग जाते हैं। प्लीज़ अवॉइड द सैड सॉन्ग्स, ठीक है। दिस इज़ अ शिट सॉन्ग, मतलब नहीं ज़रूरत है भाई। कभी कभी हेल्प कर देता है, रुलाने के लिए ज़रूरत पड़ जाता है,
ठीक है, मैं बोलता हूँ ठीक है यार ये गाना सुनो, जितना रोना है रो लो, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम टाइम बोलते हैं हम लोग कि उसको आप भाई बंद करो, ठीक है। तो म्यूज़िक जो होता है ना वो आपको समझना होगा कि देखिए हम लोग क्या करते हैं कि ये तो हो गया, फिर जितना जो प्लेलिस्ट जो होता है ना, आपने जो एक प्लेलिस्ट बना के रखा था पहले से, अगर आप वो सुनोगे ना, आप कहीं ना वो लोगों से जोड़ देते हो, लाइक यू कनेक्ट दिस सॉन्ग, लव सॉन्ग टू योर पर्टिकुलर लव वंस, राइट। सो सबसे पहले या तो कर सकते हैं कि भाई पुराने जो प्लेलिस्ट है ना उसको बजाना बंद करो, क्योंकि कहीं ना वो आपसे जोड़ देगा, उस पर्टिकुलर मोमेंट को आपको याद करवा देगा, फिर आप रोने लगोगे, फिर से ये करोगे। तो सबसे पहले तो भाई पुराना वाला उड़ा दो पूरी तरह से, सारे सॉन्ग्स जो किस क्रम में था, जो उसका लाइक कब आप प्लेलिस्ट जैसे बनाए थे, तो वो पूरा ख़त्म करके नया बना लो, क्योंकि नया लाइफ आपका स्टार्ट होने वाला है, ठीक। तो हम लोग जैसे बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा। सो अगर आप 11 बजे उठते हो तो 11 बजे आपके लिए दिन हुआ है, अगर आप 4 बजे सुबह उठते हो तो कम से कम 6 बजे तक आपका दिन हुआ है, या जो भी है जब आपको सूरज उगता है, या 4 बजे ही आपका दिन हो गया, ठीक है। तो जितना बजे आप उठते हो, जब जागोगे तब सवेरा होगा आपका। जब ये लाइफ आपके लाइफ से अगर कोई निकल जाता है बाहर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वो जितना भी अच्छा हो, जितना भी बुरा हो, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो चला गया है तो आपका एक नया लाइफ स्टार्ट हो रहा है। तो जब नया लाइफ स्टार्ट हो रहा है तो हर चीज़ नया होना चाहिए, मेरे हिसाब से तो यही चीज़ है। क्योंकि हम लोग इवन जो गिफ्ट्स होते हैं ये सब हम लोग फेंकवा देते हैं पेशेंट्स को। हम लोग बोलते हैं कि पुरानी कोई भी चीज़ अगर उसको उस चीज़ को याद करवा रहा है तो उस चीज़ को उसको फेंक देना चाहिए, दान में दे देना चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं ना कि ये इसको इतने सारे गिफ्ट्स दिए, तो या तो उसको फेंक दीजिए, या तो गरीब बच्चों में दे दीजिए जो खेलेगा, ठीक है। आप दोबारा उस जगह में मत जाइए, नया किसी जगह में जाइए, सारा चीज़ उठा के वहाँ पे दान कर दीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वाई नॉट विद द सॉन्ग्स, बिकॉज ये जो है ना सीधा ब्रेन से कनेक्टेड है। आपका जो म्यूज़िक है सीधा आपका ब्रेन से कनेक्टेड है, ये ईयर से घुस के सीधा कान ब्रेन में जाएगा, कान से ब्रेन में जाएगा, और लिटरली ये बहुत बड़ी बात है जो समझना होगा आपको। दूसरा है स्मेल, फ्रैगनेंस के बारे में समझिए कि ये क्या करेगा ना, आपका बेसिकली जो आप सूंघते हैं किस तरह से, मान लीजिए एक डीओ पर्टिकुलर डीओ जो है, पर्टिकुलर जो आपका सेंट जो है वो आपको सामने वाले को पसंद था, आप उसको लगा रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो एक मेमोरी कनेक्ट हो जाता है। हम लोग पता है ना मेमोरी के बारे में तो डिस्कस करेंगे। मेमोरी को हटाने के लिए या मेमोरी को ऐड करने के लिए बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, हम लोग उनको समझाते हैं कि भाई देखो बार बार उस चीज़ को करोगे, रिवीजन करोगे, रिविज़िट करोगे बार बार, तो मेमोरी बनेगा, ये तो समझ में आता है। बट उसको हटाने के लिए ना, कभी उसको बनाने के लिए कभी कभी क्या करते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि यार तुम लोग ना वहाँ पे एक ऐसा परफ्यूम रखो, ऐसा एक रूम स्प्रे रखो जो एग्ज़ाम के दिन भी तुम उसको ना वो डीओ लगा के जाना, या फिर वो रूम स्प्रे में सूंघ के जाना। मतलब क्या होता है ना कि वो एक्टिवेट होता है। दिस ऑल आर प्योर लाइक साइंस, ठीक है। तो इस चीज़ को समझना होगा कि सब कुछ मतलब कनेक्टेड है, लाइक हर ऑब्वियसली। तो सेंस ऑर्गन्स जितने भी हुए ना हमारा, उसका नेक्सस के बारे में समझिए, क्योंकि जो आपका आँख है जो देख रहा है ना, वो आपके ब्रेन में जा रहा है। तो बोलते हैं कि आई जो है ना वो सीधा ब्रेन को देखता है। जब आदमी का डेथ होता है तो हम लोग आई से कंफर्म करते हैं कि ब्रेन डेथ हुआ है कि नहीं हुआ है, कि कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है कि रिलैक्सेशन कर रहा है, क्या हो रहा है, लाइट से क्या करता है, एक्शन उसका कैसा रहता है। तो आई ब्रेन से कनेक्टेड है, जो भी हम देखते हैं। इसीलिए मैंने बोला आपको कि आप दूसरे पाथ से जाइए, नई नई चीज़ देखने को मिलेगी, तो आपके ब्रेन में नए नए चेंजेस आएंगे, नए नए आपका नेक्सस बनेगा साइनेप्स का, ठीक है। जो आप सुनते हैं, जो म्यूज़िक है वो आपका ब्रेन से कनेक्टेड है। तो जो भी आप नया चीज़ अगर सुनिएगा तो ब्रेन में नया जगह बनेगा, नया डोमेन बनेगा। आप जो खा रहे हैं, अब सामने वाले का जो पसंद है उस तरह का आप खा रहे हैं। अगर मान लो कि कुछ आप अपना नया खाने में भी हम चेंज करवा देते हैं कि भाई जो आप खा रहे हो ना, आप अलग तरह का कुछ बनाओ, ठीक है। आपको चाइनीज़ पसंद था, ठीक है, आप चाइनीज़ एकदम छोड़ दो अभी कुछ दिन के लिए, आप नॉर्मल दाल भात चोखा खा लो, ठीक है। आप साउथ इंडियन खा लो, आपको जो अच्छा लग रहा है आप उस तरह से खाओ, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि टेस्ट भी ऑब्वियसली ब्रेन से कनेक्टेड है, कि भाई मैं उसका टेस्ट का ये नहीं खाऊंगा, ठीक है, खाना नहीं खाने वाला हूँ, उसको जो पसंद था वो मैं नहीं करने वाला हूँ। तो टेस्ट भी कभी कभी ना काम करता है, ठीक है, इट वर्क्स, ठीक है। मेरे पेशेंट्स में काम किया है तो डेफिनेटली ये करेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, स्किन। तो स्किन भी एक है ना हमारा, वो टच का ये सेंसेशन फील करता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो वो पूरा वीडियो सेंसर्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑल्फैक्टरी, लाइक स्मेल। तो आप जो चीज़ ये कर रहे हो, परफ्यूम जैसे लगाए, आप उसको
मतलब सेंस कर पा रहे हो। लेकिन ये जो आप परफ्यूम के बारे में मैंने ये सब बोल रहा था ना, ये बेसिकली हेल्प करता है। दीज आर द सेंसेस ऑर्गन। ये ऑल्फैक्टरी जो है ये सीधा ब्रेन से कनेक्टेड है। ऑल्फैक्शन आपका मेमोरी में बहुत हेल्प करता है, बूस्टअप करता है। अंदर आपके कान के अंदर ना एक कॉकलिया होता है, इस तरह से स्नेल का जैसे होता है ना, वैसे करके कॉकलिया जैसा रहता है। ये आपको ना बैलेंस करने में मदद करता है, ये बैलेंस करने में मदद करता है। ये आपको ये सिखाता है बेसिकली, आप ये समझो इससे कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाएगा तो भाई ये पूरा बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, आदमी को चक्कर आएगा, गिर जाएगा। तो आपके कान का मेन काम अगर पूछे व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ कान, तो वो आपको बैलेंस करना होता है। तो याद रखना, लाइफ को हमेशा बैलेंस करके चलना है। जैसे दो कान दो तरफ है, वैसे ही दोनों तरफ से बैलेंस करना है। थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो फिर आदमी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रेन में हम लोग डिस्कस कर लिए कि भाई देखो, माइंड जो है, माइंड इज़ द मेन सेंस ऑर्गन एंड इट इज़ मास्टर ऑफ ऑल द सेंस ऑर्गन। इट इज़ मास्टर ऑफ ऑल द सेंस ऑर्गन, और इसके बारे आपको जानना चाहिए। मेमोरी क्या होता है? मेमोरी बेसिकली क्या होता है कि साइनैप्स जो होता है, तो इसको थोड़ा सा छोटा कर देते, देखने में ईजी होगा। तो साइनैप्स में क्या होता है कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से बात करता है किसी तरह से, ठीक है, तो ऑब्वियसली एक कनेक्शन बनते हैं। यही नेक्सस का बात हम कर रहे थे, आपस में कनेक्शन होते हैं। एक नर्व ऐसे दिखते हैं, यहाँ पे कुछ न्यूरोट्रांसमीटर फॉर्म होते हैं, ये फिर पास करता है, और ये आपका ये वेसल्स है, वेसाइकल्स हैं। वेसाइकल्स में आपका न्यूरोट्रांसमीटर्स रहते हैं, वही न्यूरोट्रांसमीटर बाहर आता है, और दूसरे में देखिए इस तरह से मैंने रिसेप्टर दिखाया है, और वो रिसेप्टर काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में बात करते हैं, और जो आपस में जो कनेक्शन है, ये जो पूरा बात करते हैं ना, उसको वो मेमोरी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, वो एक मेमोरी के फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं कि ये न्यूरॉन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ABCDEF ऐसे करके। ठीक है, तो ये आपके अल्फ़ाबेट्स हो गए। बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स को अगर हम जोड़ेंगे, तो अल्फ़ाबेट को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा कि वो अल्फ़ाबेट्स आपके वर्ड्स बनाएंगे, और वही वर्ड्स को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वही वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाएंगे। उसी तरह से आपके न्यूरॉन्स भी काम करते हैं। देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, बिलीव मी, नए न्यूरॉन्स तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन न्यूरॉन का जो मेन फंक्शन था ना, वो चेन को ब्रेक करने में मदद करेगा, और नए मेमोरीज बनाने में भी वो मदद कर सकता है, बनता है। लोग आगे बढ़ते हैं, दिस इज़ नॉट द एंड। कोई चीज़ का एंड नहीं होता है। जब तक आपका हार्ट बीट कर रहा है, आपका सांस चल रहा है, आप डेथ नहीं होने वाला आपका, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वही है ना, उसके बारे में समझिए। तो वो चेन को हमको क्या करना है, ब्रेक करना है। तो ये जो है, जो हमारा पुराना जो मेमोरीज़ है, ओल्ड शिटी मेमोरीज़ जो हम लोग बोलते हैं, लाइक जिसको ब्रेक करो भाई, और ब्रेक करके इसको किसी तरह से आपको अलाइन लाना है। और अलाइन करने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको टेक्निक्स बता के रखी है। उससे आपको होप जनरेट करना है। वी हैव टू जनरेट अ न्यू होप, वी हैव टू क्रिएट अ होप। और सेल्फ लव आपके अंदर होना चाहिए, सेल्फ लव होना चाहिए, अपने से प्यार होना चाहिए। हार्म नहीं करना है अपने आप को। अगर कभी आपको मन करेगा ना अपने आप को हार्म करने का, तो अगर आप 3-4 तला अगर मकान में रहते हो, तो उसके सीढ़ी से ना 10 बार ऊपर नीचे कर लो। जब आपका सांस फूलने लगेगा ना, तो आप अपने आप को हार्म करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। ठीक है, कि ब्लेड से काट लेते हैं, बेल्ट से मार लेते हैं, ठीक है, कुछ कुछ अपना आग जला लेते हैं, उंगली एगो कैंडल जला के या उंगली से उंगली जलाए जा रहे हैं, इस उंगली से मैंने ये किया था। भाई मत करो यार, डोंट डू दैट। अपने आप को हार्म नहीं करना है। उतना ही शौक चढ़ा है ना, तो पहले वो सीढ़ी से 10 बार ऊपर नीचे कर लो। अगर वो करने के बाद भी तुमको सेल्फ हार्म करने का मन किया, प्लीज़ कर लेना। ये सब चुतियापा है, लिटरली दीज आर लाइक, बोलना नहीं चाहिए बट दीज आर होता है। और हमेशा याद रखना, कर्मा कुछ होता है। अगर कोई आपके साथ बुरा करके जा रहा है तो लेट इट बी, कर्मा पे छोड़ दो। किसी से गुस्सा मत करो, ठीक है, किसी से कोई ना एंग्विश मत रखो कि भाई मुझे उससे बदला लेना है, मत लेने जाना यार, उसको खुश रहने देना। ठीक है, तुम किए थे ना, बस खत्म हो गया, दैट्स इट। दिस इज द फर्स्ट मैसेज आई गिव टू माई पेशेंट्स। आते हैं बहुत सारे लव बर्ड्स, ठीक है, दिल जले लोग आते हैं हमारे पास, तो दिल जले लोग को मैंने वही समझाता हूँ कि भाई हो गया यार, ठीक है, ये तुम्हारे साथ नहीं हुआ, मेरे साथ भी हो चुका है, बहुत लोग के साथ हुआ है लाइफ में, बहुत लोग के साथ ऐसा होते रहता है। ठीक है, लोग चीट करते हैं, शादी करके भी चीट करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, हमको पता है कि कैसे करके उसको उनको मैं समझाता हूँ। इसीलिए मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि अपने से प्यार करो प्लीज़, अपने को हार्म करने की कोशिश मत करो यार। ठीक है, उसके बाद जो डॉट्स आपके मतलब यू नो, आपने जब आप सोचना शुरू करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कनेक्ट द डॉट। तो जब आप अपने पास्ट में जाके जब डॉट को कनेक्ट करना शुरू करते हैं ना, तो बहुत सारी चीज़ क्लियर होती है।
ठीक है। तो हम बोलेंगे ना कि बार बार पुरानी चीज़ों के बारे में सोचने से वो डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे और आपके वो नेक्सस फॉर्म हो जाएगा। तो वो जो कनेक्शन है वो वायर जो बना हुआ था वो वायर को तोड़ो, अनवायर करो उसको, ठीक है। अपने आप के बारे में ना सबसे डिस्कस मत करो। नॉट एवरीबडी इज़ योर गुड फ्रेंड, वेल विशर, है ना। वो आपके बारे में वो मतलब आप सब कुछ जाके बोल दोगे किसी के सामने और सामने वाला उसका नाजायज़ फ़ायदा उठा लेगा, तो ये सही नहीं है। अपना एनर्जी को बचाइए, अपना एनर्जी को बचाइए, क्योंकि मैं चाहूँगा कि लाइक एनर्जी का मतलब समझिए कि अगर आप ज़्यादा डिस्कशन करिएगा, ठीक है, डोंट ओवर डिस्कस। अगर आप ज़्यादा डिस्कशन करिएगा तो आपका एनर्जी आप अपना खो रहे हैं। अब तो एक तो खाना नहीं खा रहे हैं, रो रहे हैं और 10 गो आदमी को फ़ोन करके बता रहे हैं कि यार शी वॉज अ बिच, ही इज़ अ डॉग, ही इज़ अ फलाना, ठीक है। इस तरह से गाली दे रहे हैं उसको। अब्यूज़ करने से क्या मिल जाएगा आपको? सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा घंटा। आप एनर्जी अपना ख़त्म कर दोगे। आप एनर्जी ख़त्म कर दोगे, खाना नहीं खाओगे, अल्टीमेटली क्या होगा? ब्रेन नहीं आपका काम करेगा, फिर गलत गलत चीज़ें मन में आने स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो सोशल मीडिया अवॉइड करना है, ठीक है। उतना रिवेंज नहीं लेना है किसी से, फाल छोड़ दो, ये सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, ठीक है। रिवेंज नहीं लेना है, रिवेंज खराब होता है। अगर आप रिवेंज लेने जाओगे, लेट देम बी सॉरी फ्रॉम देयर सेल्फ। अपने से अगर उसको रियलाइज़ हो जाएगा कि नहीं ये मेरा जो है मैंने गलत किया है, तो वो ऑटोमेटिकली वो ठीक करेगा। स्टॉप बीचिंग, ठीक है, एकदम भाई अवॉइड करना है जितना हो सके। फालतू दूसरे लोग के बारे में कि भाई ये ऐसा कर दिया वो वैसे कर दिया, नहीं करना है, ठीक है। बेटर टॉक टू द कीपर्स। अब ये कीपर्स कौन है? ट्रस्टेड पीपल, आपके ट्रस्टेड पीपल, आपके साइकोलॉजिस्ट, आपके साइकेट्रिस्ट, ठीक है। मतलब उसके बाद फिर ना वो लोग कुछ काउंसलिंग सेशंस करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। और लाइक आपके वेल विशर्स जो होते हैं, उसके स्कूल के टीचर्स हो गए, वो लोग हो गए, आपके पेरेंट्स हो गए। सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पेरेंट्स कभी भी आपको ना वो बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वो कभी आपको ना आपका ख़राब नहीं चाहेंगे, या जैसे भी पेरेंट्स हो वो हमेशा आपका अच्छा ही चाहेंगे, ठीक है। पेरेंट्स से कोई चीज़ अगर आप छुपा के करते हो, पेरेंट्स को आप नहीं डिस्कस कर पाते हो, ठीक है, इसका मतलब कहीं ना कोई चीज़ आप कर रहे हो जो शायद गलत होगा, इसीलिए वो डर से आप नहीं बता रहे हो पेरेंट्स को। नहीं तो पेरेंट्स को ही हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड्स बना के रखो यार आप, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं हैप्पी हार्मोन्स के बारे में। हैप्पी हार्मोन्स क्या होता है? तो हैप्पी हार्मोन्स जो होता है वो चीज़ को समझिए कि किस तरह से आपका दवाइयाँ काम करती है, ठीक है। तो ये सारी दवाइयाँ जो है बॉडी में जो हार्मोन्स होते हैं ना उसको बढ़ाने में काम करती है। तो कुछ हार्मोन्स का डिस्कशन करेंगे, जैसे डोपामीन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, ठीक है। ये सब के बारे में मान लो हैप्पी हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन किए। तो ये सब बॉडी में हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हम लोग बोलते हैं म्यूज़िक सुनो। तो नया म्यूज़िक प्लेलिस्ट मैंने बताया, गेट मूविंग, नया पाथ चूज़ करो, गेट ओवर इट, मतलब भूल जाइए उसको, जो हो गया सो हो गया, बढ़िया, आराम से सो जाए। मतलब ज़्यादा प्रोटीन ये सब खाइए, ठीक है, कार्ब्स ज़्यादा मत खाइए, प्रोटीन्स खाइए, बॉडी को फिट रखिए, ठीक है। उससे ज़्यादा आपका डोपामीन का लेवल बढ़ेगा। हैप्पी हार्मोन्स में एक आता है वो, है ना। फिर आपका ऑक्सीटोसिन आ गया। आप किसी को हग करते हैं ना तो आपका ऑक्सीटोसिन बढ़ता है। आप अपने फैमिली के साथ डिनर पे जाते हो, सब मिलके बात करते हो। मोबाइल फ़ोन को तो हटा ही दो यार, मोबाइल फ़ोन तो आजकल डिप्रेशन का काम बन गया है, हटा दो मोबाइल फ़ोन को, ठीक है। मतलब मेरा 9 to 9 अगर मोबाइल मेरे पास है तो 9 बजे के बाद मेरा मोबाइल हाथ में नहीं होना चाहिए रात को, ठीक है। और सुबह 9 बजे से पहले मोबाइल को छुएंगे भी नहीं, ये होना चाहिए। दिस शुड बी योर आइडियल थिंग्स, ठीक है। बट लोग बिलीव मी, कभी कभी मैं ही मतलब लेट नाइट कोई मूवी सीरीज़ देखने बैठ गया, कभी ऐसा होता है। तो कभी कभी ना चीट डे होता है, चीट डे आप कर सकते हैं, बट याद रखना आप खुद से चीट कर सकते हैं। आप उस दिन को तो एंजॉय कर लिए, ठीक है, वेरी गुड। बार बार अगर करते हो तो आप देखो चीट तो खुद से कर रहे हो, ठीक है। तो आपका बॉडी जो है ना, आप किसी और से बेवकूफ़ बना सकते हो, खुद को बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो। तो ये जो चीट डे होता है ना वो एक दिन का होता है। चीट डे पूरा सप्ताह का नहीं होता, पूरा महीना का नहीं होता, पूरा साल का नहीं होता चीट डे, ठीक है। डे मतलब डे ही होता है, एक दिन का होता है, ठीक है। तो वो बार बार नहीं करना है, एक ही बार करना है ना। आप किसी को कॉम्प्लीमेंट करो, उससे आपका ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा। अरे आप तो आज अच्छे लग रहे हैं, वेरी गुड। मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा यही बोलता हूँ कि यार पहले से तो आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अगर वो कोई प्रॉब्लम लेके नहीं आते ना, मैं हमेशा इनकरेज करता हूँ। तो ये क्या होता है ना, मैं पॉजिटिव एक फ्रेम उनके मन में बनाता हूँ कि अरे आपको तो वेट भी लॉस हुआ है ना, आपको तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप कॉम्प्लीमेंट करो सामने वाले को। अब आपके कपड़े फिट हो रहे हैं, वेरी गुड। आपको तो अंदर से अच्छा लगता होगा, वेरी गुड। इस तरह से, है ना। तो एक पॉजिटिव फीडबैक देने से क्या होता है ना कि आपका ऑक्सीटोसिन हमेशा बढ़ेगा।
ठीक है। फिर आपका क्या है कि अगर आपको मतलब किसी को डांस करने का पसंद है तो वो डांस करेगा, उससे ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ता है। सेरोटोनिन जो होता है, कोई गोल आपने फिट किया है उसको अचीव करते हैं, बढ़ता है। सन बात करोगे, नेचर के साथ रहोगे, योगा करोगे, आपका सेरोटोनिन का लेवल बढ़ता है। अब ये सेरोटोनिन क्यों मैं बताना चाह रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिप्रेशन में यही सेरोटोनिन कम हो जाता है, और जो हम लोग दवाइयाँ देते हैं हम लोग यही सेरोटोनिन का लेवल को जो बढ़ाने के लिए दवाइयाँ देते हैं, ठीक है। एक होता है एंडोर्फिन्स, मतलब ये बॉडी में ना जब हम लोग हंसते हैं ना तो ये हमारा ना एक्चुअली ये हमारे अंदर से एंडोर्फिन्स निकलता है हमारे ब्रेन में, ठीक है। तो ये ना पेन किलर हार्मोन्स होते हैं हमारे, ठीक है। जब हम लोग कोई भी डार्क चॉकलेट खाते हैं, ठीक है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं, ठीक है, हमारे बॉडी मूव करता है, ठीक है, और कुछ क्रिएटिव करने जाते हैं तो हमारे एंडोर्फिन्स निकलते हैं, तो ये हमारे बॉडी को ना हेल्प करता है, ठीक है। अब क्या है ना कि समझो कि डोपामिन जो है आपका रिवॉर्डिंग या मोटिवेशनल हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन आपका मूड स्टेबलाइजर है और सेरोटोनिन आपका लव हार्मोन है। तो लव हार्मोन मतलब क्या हो गया, सेरोटोनिन, ये चीज़ को आप समझ लीजिए, ठीक है। डिप्रेशन में क्या होता है, आपका सेरोटोनिन का लेवल कम हो जाता है, तो ड्रग्स जो होते हैं उसके लेवल को बढ़ाते हैं, ठीक है। और बाकी जो मैंने आपको नेचुरल वे बताया किस तरह से आप सेरोटोनिन बढ़ा सकते हैं, या कोई कोई फ्रूट में, कुछ वेजिटेबल्स में नेचुरली सेरोटोनिन का कुछ प्रिकर्सर होता है जिससे खाने से तुरंत आपको अच्छा लगता है या सेरोटोनिन बढ़ता है, तो प्लीज़ उसको आप यूज़ करें। तो आप अपने माइंड और बॉडी को, अब हम समराइज़ करेंगे, माइंड और बॉडी को समझाइए और उस चीज़ को आपको पूरा मतलब पूरा एकदम बैलेंस वे में उसको आपको लेके चलना है, ठीक है। और ये वीडियोस 50 मिनट्स का हो गया है, अगर आपको इश्यूज़ होते हैं तो आप उसको 2x में देख सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए ईजी होगा, कभी बार बार अगर आप देखने का मन करें तो, ठीक है। देखो इस तरह की बीमारी जो होती है ना, स्प्लिट पर्सनैलिटी, सिजोफ्रेनिया, भाई हमको ये बीमारी हो गया, हमको ये बीमारी हो गया, तो भाई गूगल का डॉक्टर नहीं बनना है, गूगल वाला डॉक्टर नहीं बनना है कि भाई मेरे को दुनिया भर का बीमारी हो गया। लोग क्या करते हैं ना, गूगल में पढ़ के बीमारी क्रिएट कर देते हैं, हेडेक हो रहा है, ब्रेन कैंसर हो गया है सीधा, ठीक है। हेडेक का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है पता है, मेडिकल बुक में लिखा हुआ है हैरिसन में, मोस्ट कॉमन कॉज होता है इन्फेक्शन, जो नॉर्मल इन्फेक्शन होती है उससे हेडेक हो सकती है। आपके पास हेडेक होता है, आप बोलते हैं भाई मेरे को ब्रेन कैंसर हो गया, सीधा सीटी स्कैन लिख दो सर, सीटी स्कैन करवाऊंगा मैं एकदम पूरा, ठीक है। भाई एक एक्सरे जो होता है ना, जितना बीम्स करता है, एक सीटी स्कैन कम से कम 10,000 जो है रेडिएशन देता है। अब ये जो 10,000 जो एक्सरेज दे रहा है वो आपको कैंसर कर देगा, ठीक है। तो सीटी स्कैन से आपको कैंसर हो जाएगा, आपको एक्चुअली कैंसर था नहीं, ठीक है। तो बिना मतलब का मत सोचिए कि हेडेक का जो कॉज है बहुत कॉमन होता है आपका नॉर्मल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन में हेडेक हो सकता है, साइनोसाइटिस में हेडेक हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम में, एलर्जी में कभी कभी बहुत सारे लोग का होता है ना। तो याद रखना, इसलिए ना ब्लाइंड मत बनना, कोई आपको बेवकूफ़ बना देगा, बोलेगा नहीं नहीं आप, तुमको तो लगता है ये बीमारी है, तुमको लगता है तुमको डिप्रेशन है, भाई किसी का बात मत सुनो कि कोई तुमको बोल के चल जा रहा है कि तुमको डिप्रेशन है। धन्यवाद भाई, आपका सेशन बहुत अच्छा है, सेशन देने के लिए इंडिया नंबर 1 पे है, सबको सेशन देता है, ऐसा कुछ नहीं। इंडियन लोग जितने भी है ना, वो आई एम जस्ट प्राउड ऑफ देम, लाइक फ्री में सेशन सबके पास होता है, ठीक है। ये मैं बोलना चाह रहा था, लाइक फ्री में सेशन देने में ना लोग कम नहीं होते हैं, इसलिए बिना मतलब का ना अपने आप को वो बना मत दो, ठीक है। लोग भूत प्रेत का बात करते हैं कि भूत चढ़ गया, फलाना हो गया, अरे भाई उसको अटेंशन चाहिए, हो सकता है उसको ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको ना कुछ हार्मोन्स आगे पीछे हो गए, दवाई देंगे ठीक हो जाएगा। लोग उसको भूत बना देते हैं, जला देते हैं, इतना सारा चीज़ न्यूज़पेपर में देखे ना, न्यूज़पेपर पढ़ने का मन नहीं करता कभी कभी, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना आपका जो वेबसाइट्स जो होते हैं, जो अपने मन से कुछ कुछ अपना वेबसाइट चलाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी छाप देते हैं, यूट्यूब में चलाते हैं, इंस्टाग्राम में आपका चैनल्स होते हैं बहुत सारे, कुछ भी उल्टा पुल्टा ना चला के बना के मतलब डाल देंगे, ठीक है। ट्रस्ट योर डॉक्टर, मैं तो वही बोलूँगा कि आप अपने ट्रस्टेड जो है साइकेट्रिक मास्टर्स जो होते हैं उन पे आप भरोसा करिए। आप अपने स्कूल के बेस्ट फ्रेंड्स को बात कीजिए, काउंसलिंग करवाइए, बेस्ट रहेगा। स्कूल के फ्रेंड्स ना हमेशा बेस्ट होते हैं, कॉलेज वाले पता नहीं है, और कॉर्पोरेट वाले अरे भाई 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 कभी नहीं। फैमिली डॉक्टर से बात करिए, स्कूल के टीचर से बात कीजिए, आपका जो डायरी है वो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए आप, ठीक है। कॉर्पोरेट फ्रेंड्स जो होते हैं ना, वो फ्रेंड्स नहीं होते बेसिकली, वो क्या होते हैं, वो आपको काम करवाना चाहते हैं, वो आपसे कुछ फ़ायदा लेना चाहते हैं, तभी वो आपसे ये कर रहे हैं। तो उनसे जाके ना पूरा ओपन मत हो जाइए। कभी कभी क्या होता है ना, लोग ड्रिंक पार्टी में जाते हैं, दारू पीते हैं एक साथ, और दारू पी के सारा चीज़ बता देते हैं, खोल देते हैं, और अगले दिन जो होता है वो आपका फिर ऑफिस में बैंड बज जाता है, ठीक है। फिर वो आते हैं कि सर मेरे को ऑफिस से निकाल दिया, क्यों, मैंने ये पी के मैंने ये बोल दिया अपने उनके बारे में, ऐसे करके। तो इस तरह के भी होते हैं, तो प्लीज़ अपने इसमें रहिए, ठीक है। याद रखना, कोई भी नशा करोगे खराब होती है, नशा खराब होती है, नशा से बच के रहना, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है हमारा कि फिजिकली एक्टिव रहना है,
ठीक है, फिजिकली एक्टिव रहना है, इनएक्टिव नहीं रहना है, ठीक है। और हमारे ये जो मैंने इस चीज़ को लिखा था वो क्या है ना कि अगर दुनिया में कोई फ्रेंड आपके प्रेजेंट है जिसको आप फिजिकली देख पा रहे हो, ठीक है, वो है पेरेंट्स। भाई रिलेटिव के पास मत चल जाना अपना प्रॉब्लम लेके, वो और बढ़ा देंगे, रिलेटिव्स नहीं, पेरेंट्स, मम्मी पापा, बस ना चचा ना मम्मा फलाना, कोई इधर उधर मत जाना तुम, भले तुम कितने भी जुड़े हो, पेरेंट्स के अलावा डोंट गो एनीवेयर, बिलीव मी। मतलब इतना साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे फादर का एक्सपीरियंस है, डोंट गो टू द रिलेटिव्स, गो टू योर पेरेंट्स, ठीक है। पापा मम्मी से अच्छा कोई तुम्हारा अच्छा नहीं चाहेगा, याद रखना हमेशा। अपने गुरु के पास जाओ जिनको तुम बहुत मानते हो, उनके बारे सोचो, है ना, भगवान के बारे सोचो, उनको फॉलो कर सकते हो। वो फिजिकली तो नहीं प्रेजेंट है बट वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, जब भी तुमको उनको याद करोगे ना वो हमेशा तुम्हारे पास रहेंगे। तुम्हारे जो रिलेटिव्स है ना वही बोलेंगे ना, वो बुलिंग करने लगेंगे, वो तुम पे हंस देंगे, तुम बोलेगे तुम डिप्रेशन में, तुम वो हंस के चला जाएगा, ठीक है भाई, वो सब काम नहीं होना चाहिए। तो बुलिंग से बचना है, ठीक है। तो ये तो रिलेटिव बुलिंग कर सकते हैं, जो घर के रिश्तेदार होते हैं वो बुलिंग करते हैं कि ये शादी कब कर रहा है, फलाना कब कर रहा है, उनको तो बहुत ज़्यादा चिंता है आपका, ठीक है। वो उसके बाद फिर ये नहीं हो सकता है, शादी हो जाएगी तो फिर बच्चा कब कर रहे हो, बच्चा कब कर रहे हो, है ना, किसी का प्रॉब्लम है क्या, शादी के इतने दिन हो गए बच्चा नहीं हुआ है, इतना सारा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ना, इतना सारा बुलिंग होगा, बच के रहना। अच्छा, दूसरा क्या है ना, कॉर्पोरेट बुलिंग। मैंने तो यूट्यूब बुलिंग, सोशल मीडिया बुलिंग भी देखा है बहुत सारा, ठीक है, मेरे साथ भी हुआ, इसलिए मैंने कमेंट ऑफ करके रखा हुआ रहता है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट बुलिंग जो होता है ना बहुत कॉमन है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। आपके कलीग्स जो है ना वो आपके फ्रेंड नहीं है, मैंने पहले ही बताया था, कलीग्स आपके फ्रेंड नहीं होते, ठीक है, वो कलीग्स है आपके, ठीक है। तो कभी कभी वो भी बुलिंग कर देते हैं इस तरह से, तो वो बच के रहना, ठीक है। तो सोसाइटी और स्टिग्मा के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। सर्कल ऑफ लाइफ, कर्मा इज अ बिच, मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि भाई देखो कुछ ना कुछ होगा, अगर आप सबके लिए अच्छा चाहते हो आपके साथ अच्छा ही होगा। आप हमेशा जो चीज़ देते हो उस वही चीज़ आपको वापस मिलेगा। तो गिव एंड टेक पॉलिसी लगभग नेचर में हर इंसान लेता है। अगर आप किसी नेचुरल कोई, अभी मैंने कितने सारे वीडियोस में देखा है कि किसी ने एक जो हरिन है डियर को अगर बचा लिया तो डियर क्या करेगा कि अपना फैमिली को ले आएगा आपसे मिलने के लिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, एक डॉग को आप खाना खिला दो वो हमेशा आपके लिए लॉयल रहेगा, ठीक है। आप अगर नेचर के लिए कुछ करना चाहते हैं तो नेचर आपके लिए ही करेगा। ये गिव एंड टेक पॉलिसी होता है, ये हर जगह होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये होता है, ठीक है। आप खुद जियो, जीने दो भाई, अपने भी परेशान हो, दूसरा को भी मतलब परेशान मतलब मत करो यार, अपने परेशान हो दूसरा को भी परेशान करके रखे हुए हो, प्रॉब्लम कर रहे हो, अल्कोहल ले रहे हो, ये सब नहीं करना है, ठीक है। और अच्छा, सेल्फ लव जो होता है ना सेल्फिश नहीं होता, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। सेल्फ लव इज़ नॉट बीइंग सेल्फिश, क्योंकि आप सेल्फिश का मतलब ये होता है कि आप एकदम वो अलग चीज़ हो गया। ये सेल्फ लव में खुद से प्यार करना, खुद के लिए टाइम निकालना, जो आपको पसंद है करना, जो आपको पसंद है खाना, जो आपको पसंद है सुनना, आपका जो पर्सनल स्पेस है वो आपका सेल्फ लव में आता है, पर्सनल स्पेस। और हर पार्टनर को, दोनों वाइफ और हस्बैंड को ये पर्सनल स्पेस के बारे में पता होना चाहिए कि ये आधे घंटे मेरे को डिस्टर्ब मत करना, तो मत डिस्टर्ब करना, ठीक है। तो वो अपने आप फिर ठीक हो जाता है ना। फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्लीज़ इसको फॉलो करो, अपना एनर्जी अपने पास रखो, दुनिया में मत बांटते फिरो, ठीक है। किसी और के चलते तुम अपना एनर्जी बांट रहे हो, लास्ट में तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। आपका बॉडी और सोल जो भी है आपका बॉडी पे है, ठीक है, सोल जो है ना उसको डिस्टर्ब मत होने दो, ये पीसफुल होता है हमेशा। आपका बॉडी जो है ना ये सोल को कभी कभी बर्बाद कर देता है, कभी पेन से, कभी दिमाग लगा के गलत चीज़ सोच के, आपको ये डिस्टर्ब मत होने देना। बॉडी और सोल को एकदम अलग अलग रखो, रिलैक्स रखो। ये मेडिटेशन नहीं करोगे तो नहीं समझ में आएगा तुमको। हमेशा पॉजिटिव रहो भाई, कोरोना या HIV से पॉजिटिव मत हो जाना, मतलब ऐसा कोई बीमारी से पॉजिटिव नहीं रहना है, खुद पॉजिटिव रहना है। ब्लड ग्रुप भी पॉजिटिव हो जाएगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। मेरे पास जितना जो पेशेंट आते हैं ना वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला ही आते हैं। बी पॉजिटिव है सर, हम बी पॉजिटिव है, हमको सुसाइडल टेंडेंसी है, ठीक है, मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स होने चाहिए। अपने से प्यार करो क्योंकि आप यूनिक हो, जैसे आपका आधार कार्ड में आप यूनिक है वैसे ही आप यूनिक हो, ठीक है। और जैसे फ्लाइट में बोला जाता है ना कि अपने को पहले मदद करो दूसरे को मदद करने से पहले, इसीलिए अपने आप को आप पहले ठीक करो, उसके बाद दुनिया के बारे में सोचो, ठीक है। और लाइफ को बुक की तरह नहीं, मतलब अगर बुक की तरह अगर लाइफ को देखते हो ना, ओपन बुक नहीं बनना बट एक बुक की तरह देखना, एक एक चैप्टर होता है, फेज होता है लाइफ का, इस तरह से देखना, हर चैप्टर को चेंज करते जाना, या एक जर्नी है, स्टेशंस आते रहेंगे, इस तरह से करके चेंज करते रहना, ठीक है। ग्रेटफुल रहो, हम्बल रहो, चेयरफुल रहो, हैप्पी रहो, हमेशा खुश रहने का कोशिश करो, उससे पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है, बिकॉज लाइफ इज़ अ मैग्नेट।
अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ें आप पे अट्रैक्ट होगी, अगर आप नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी। तो ये हमेशा याद रखना। अगर आप सिगरेट पीते हो, ठीक है, तो जो सिगरेट पीने वाला आदमी ही आपके पास आए, क्या है, क्योंकि उसको पता है कि आपके पास लाइटर है। तो ये बात हमेशा याद रखना, लाइफ ऑलवेज एक्ट एज अ मैग्नेट। आप जैसे रहोगे वैसे ही लोग, आप दारू नहीं पीते हो तो दारू पीने वाला आदमी आपको बुलाई भी नहीं करेगा, उस तरह के लोग रहेंगे ही नहीं आपके लाइफ में, ठीक है ना। तो इस तरह से। और चंदन का पेड़ रहो कि भाई, ये भाई सुनो, चंदन का पेड़ में एक्चुअली होता क्या है, बचपन से मैंने सुना है कि चंदन का पेड़ रहता है और उस पर सांप लिपटा रहता है, ठीक है। तो बेचारा सांप वही बोलता है कि भाई व्हाट द फक, मतलब ये क्या है, कि ये क्या है, मैंने क्या गलती की, वो तो मेरा घर था यार, तुम ये क्या बोल रहे हो कि चंदन का पेड़ के आसपास सांप लिपटा रहता है और जहर रहता है, अपने में जहर मत करो। भाई सांप ने क्या किया, वो भी तो ऊपर अपने घर पे रह रहा है। तो इसीलिए ना मैं जोक्स अपार्ट, मैं ये सब चीज़ में आपसे यही डिस्कस करना चाहता था कि यू कैन स्टार्ट अगेन, यू कैन स्टार्ट स्मार्ट, ओके। तो ये जो 1 घंटा का जो वीडियो था, मैं चाह रहा था कि अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, अपने फैमिली में जो भी है, जितने भी आपके पेशेंट्स हैं मेरे, उनके फैमिली मेम्बर्स, आप प्लीज़ जितना से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए। अगर आपको ये पसंद आएगा प्लीज़ शेयर कीजिए। आई डोंट नो ये यूट्यूब एल्गोरिदम, यूट्यूब टेक्नोलॉजी कितना काम करता है, पर अगर आप लास्ट तक यहाँ पे रुक गए हो तो आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस तरह के और वीडियोज़ हम डालेंगे, बट प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके आप इसको आगे बढ़ाइए। थैंक यू।